जय हिंद। बिहार पुलिस जो कि फिजिकल इस समय चालू है, काफ़ी बच्चे फिजिकल में पास हो रहे हैं। फिजिकल के बाद अगला स्टेप उनका होगा मेडिकल। काफ़ी बच्चों का ये पता नहीं कि हमारे बिहार पुलिस में मेडिकल में क्या क्या होता है। आज बात करेंगे मेडिकल पर कि आपका मेडिकल किन किन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। जो कि आपको मालूम है कि बिहार पुलिस में जो कि हाइट आपका 165 मैक्सिमम और न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, और जो कि चेस्ट होता है 81 से 86 सेंटीमीटर एक पुरुष कैंडिडेट के लिए कंपलसरी होता है। महिला कैंडिडेट में चेस्ट नहीं होता है, जो उनका हाइट है उसी हाइट के भी होता है। लेकिन बात करते हैं पहला स्टेप कि आपका जो है सबसे पहला होगा आँख का चेक। आँख में क्या क्या चेक होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके 20 फीट पर एक अल्फ़ाबेटिक इस तरह का वर्ड रख दिया जाएगा, उसको आपको वहाँ से पढ़ाना पड़ेगा। क्या आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको एक तरह से आँख सही माना जाता है, जिसमें आपका पलकें, धमनियाँ और लेंस या मोतियाबिंद इस तरह का कोई चीज़ें आपको लगा है या इस तरह का शिकायत है, उसको भी चेक किया जाता है। क्या आप कलर चेक कर पा रहे हैं कि नहीं। कुछ ऐसा वर्ड होगा जो उसमें आपको 1 2 3 या 8 6 इस तरह से मिक्सिंग में लिखा होगा, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको आँख में फिट पाया जाएगा, जिसको हम 6/6 आपको होना चाहिए आँख का। कल इसके बाद होता है कान का। आपको कान को चेक किया जाता है कि क्या आपका कान तो बह नहीं रहा है, आपके कहीं पर्दे का तो शिकायत नहीं है, सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। इन चीज़ों को देखा जाता है। अगर आप मेडिकल कराने जा रहे हैं तो अपने कान को अच्छी तरह से साफ़ करा के इस तरह के जाएं। अगला स्टेप होता है नेक्स्ट, जो है दांत। आपके दांत तो काफ़ी ख़राब तो नहीं है। आपको अपने मेडिकल में जाने से पहले दांत को साफ़ करा लीजिए। मुंह, ये सब कुछ चीज़ों को लोग साफ़ करा के जाया जाता है, जिससे कि हमें मेडिकल में कोई परेशानी नहीं हो। अगला जो है कि रक्त जो परीक्षण में काफ़ी चीज़ें देखा जाता है, जैसे कि आपका HIV, एड्स, इन चीज़ों का टेस्ट कराया जाता है। जो कि ऐसा केस मिलता नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है मेडिकल का उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उस चीज़ों को आप चेक करवाना पड़ता है और गवर्नमेंट उस चीज़ों को चेक करता है। अगला है यूरिन टेस्ट। यूरिन भी आपका होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे के क्या होता है, पानी कम पीते हैं तो उनका यूरिन सही नहीं पाया जाता है। तो आप अगर मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो 1 या 2 दिन पहले अच्छे पानी पिए। 4-5 लीटर पानी अगर पीते हैं तो आपका यूरिन अच्छा पाया जाएगा, आपको वहाँ पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला है नोक नी, जो कि पुलिस या फौज में जो मेडिकल सबसे ज़्यादा शिकायत पाया जाता है नोकनी में। नोकनी होने से आपको मेडिकल में अनफिट पाया जाता है। और नोकनी ठीक करने के लिए आपको उपाय भी है, लेकिन आपका अगर नोकनी होगा तो आप दौड़ने में असमर्थ पाया जाएगा, जिससे आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं होता। इसीलिए नोकनी बहुत मायने रखता है, जिसमें दोनों घुटने सड़ जाते हैं और पैर दोनों होता है बाहर की साइड हो जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए अगर आपका इस तरह का शिकायत है तो आप सोते समय दोनों पैरों के बीच में आप पीलो रख के और दाब के सोइए। देखिए कुछ दिन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और आपका नोकनी में काफ़ी मदद मिलेगा। तो अगला जो स्टेप है छाती का एक्सरे होता है। जो हमारा चेस्ट होता है उसका भी एक्सरे होता है। उसमें देखा जाता है कि आपका कहीं रेप्स या इस तरह का कोई TB या इस तरह से कोई शिकायत है तो उससे भी आपका एक्सरे से पता चलता है। जो कि आपका रक्तचाप, जो मैंने एक स्टेप बोला था कि रक्तचाप में भी आपका जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80 होना चाहिए। अगर 120/80 नहीं है तो 130/70 है, तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों जो आपका पैर के तलवे होता है उसको वहाँ पे चेक किया जाता है, क्या एकदम फ्लैट है, उसको भी आपको मेडिकल में अनफिट पाया जाता है। उसको ठीक नहीं किया जा सकता। इससे क्या होता है कि आपका रनिंग स्पीड नहीं होगा और उसको ये देखा जाता है, इसीलिए फुट फ्लोर चेक किया जाता है। काफ़ी बच्चों का शिकायत होता है कि क्या मैं टैटू लगाया हूँ, टैटू में मुझे क्या दिक्कत होता है, क्या उसके में मेडिकल अनफिट पाया जाता है क्या। आर्मी जो होता है, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी में आप अगर टैटू बनवाए हुए हैं तो उसमें आपको अनफिट पाया जाता है, आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है। जो कि अभी स्टेट पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट के जो नौकरी है उसमें ज़्यादातर ये केस नहीं पाया गया कि आपको टैटू लगा हुआ है तो इसके लिए आपको मेडिकल से छाट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं बनवाए हैं तो मत बनवाइए। जब आपका नौकरी हो जाए तो आप चाहे जहाँ मन तहाँ टैटू बनवाइए। लेकिन अभी आप एक्चुअली में संघर्ष कर रहे हैं नौकरी के लिए, अपने लाइफ को सेटल कर रहे हैं, तो टैटू नहीं बनवाएं तो ही बेहतर है। और लास्ट में मैं ये बात और करना चाहता हूँ, काफ़ी बच्चे को शिकायत होता है क्या हाइड्रोसील भी चेक किया जाता है। किसी का एक छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है, ये कॉमन केस है, इसका इलाज कराने से सही
हो जाता है। इन चीज़ों को अगर आपके अंदर किसी चीज़ों को लेकर शिकायत है या तो परेशानियां हैं, तो आप अगर अभी रनिंग में पास हुए हैं और अगला स्टेप आपका मेडिकल है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, सिविल हॉस्पिटल में लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलिए, वहाँ पे जाइए, अपना इलाज कराइए, जिससे आपका वर्दी का जो सपना हो विफल ना हो और अपना वर्दी का सपना साकार हो, आप अपना लाइफ को सेटलमेंट और उज्जवल आपका भविष्य हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पे हमारे नए आप हों तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।